लाहौर में चलने वाली स्पीडो बसों के हादसात कम न हो सके। कभी किसी मोटरसाइकिल को हिट करते तो कभी किसी गाड़ी को। स्पीडो की अनफिट गाड़ियां भी जहां माहौलियाती आलूदगी का सबब बनती हैं, वहीं पर हादसात होना भी कोई नई बात नहीं। गुज़श्ता दिनों स्पीडो बस के ड्राइवर ने बस सड़क किनारे खड़े मोटरसाइकिल पर चढ़ा दी, जिससे 7 साला बच्चा अब्दुल हादी मौका पर जहां बहक हो गया, जबकि 20 साला लड़की की टांग कट गई और उसकी हालत भी तशवीशनाक है। 2 बच्चे भी शदीद जख्मी हालत में हैं। स्पीडो बसों की जहां हालत खस्ता हो गई है, वहीं पर उनके ड्राइवर्स को भी चेक करने की जरूरत है। लाहौर शहर की सड़कें पहले ही तंग हैं, ऊपर से ओवर स्पीड से चलती ये बसें हादसात का बाइस बन रही हैं। उनके ड्राइवर्स की ना तो कभी काउंसलिंग की गई और ना ही उनकी तनख्वाहें महंगाई के तनासब से बढ़ाई गई। इन हादसात का जिम्मेदार कौन बनेगा? महकमा ट्रांसपोर्ट या मास ट्रांजिट अथॉरिटी? इन बच्चों के वालिदैन को कौन दिलासा देगा, जिनका कसूर सिर्फ इतना था कि सड़क किनारे खड़े थे? पाकिस्तानी मासूम बच्चों के साथ वाक़या पेश आ सकता है। बिल्कुल सही बात है। उनका तो घर उजड़ गया। मेरे पास अल्फाज नहीं है कहने के, लेकिन अगर मेरी आवाज़ पहुंचती है तो मैं गुजारिश करता हूँ प्लीज़ इस पर एक्शन लिया जाए। ये जो स्पीडो बस है ये पाकिस्तानी नहीं है, ये चाइना कंपनी है, इन्वेस्टमेंट करती है यहाँ पर, और इन्वेस्टमेंट के नाम पर ऐसे ड्राइवर रखती है जो अंधाधुंध होकर गाड़ियाँ चला रहे हैं। इन जो है स्पीडो बसों को चलाने के लिए तो जो है वो सही ड्राइवर होने चाहिए। वो ड्राइवर का क्या मौकफ है, उसको दिखाया दरिंदे को। ड्राइवर कहता है कि मुझे पता ही नहीं चला, मुझे पता ही नहीं चला, मुझे पता ही नहीं चला मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। उसने इस तरह का बयान दिया कि जैसे कोई बहुत छोटी सी घटना आई है कि किसी को टक्कर लग गई और वो साइड पर गिर गया, एक बच्चा जहां भाग हो गया, एक अपनी जिंदगी और मौत के जंग लड़ रहा है, और 2 बच्चे उठने बैठने से कासर है, पेशाब करने से कासर है। छोटी बच्ची को पैम्पर लगा के हम पोटी करवा रहे हैं, और उसका ये बयान है कि मुझे पता नहीं चला कि क्या हुआ, कैसे हो गया, बस वो नशे में था। तो किस तरह का ये पाकिस्तान है? मेरी तमाम गवर्नमेंट अदारों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस पर एक्शन ले। आसिफ वाले साहब आप क्या कहेंगे? मैं तो ये रोकते खड़े हो गए, शिकार है, अजियत का भी शिकार है, सब लोग जो है और ये जो इनकी काउंसलिंग की भी जरूरत है। ये सारी चीजें जो है फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए। जो है वजीर आला पंजाब मरियम नवाज इसके ऊपर फौरी नोटिस ले कि इन कंपनी को देखें कि इस कंपनी के साथ क्या कौन कौन रिलेटेड है, कौन कौन से इदारे इसके साथ। पंजाब जो ट्रांसपोर्ट महकमा ट्रांसपोर्ट है, मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट है, मेरी इन तमाम डिपार्टमेंट से अभी बात हुई है। वो कहते हैं कि हमारे जो अहलकार है वो वहाँ पे हमारे अफसरान भी इनके साथ हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं, वो पूरी देखभाल कर रहे हैं। लेकिन ये मदावा नहीं है, ये दुखों का मदावा नहीं है, जो उनकी जान चली गई है उसका मदावा नहीं है। सर, अब जिस कंपनी की ये स्पीडो बस चल रही है, ये स्पीडो बस जो है वो बंद होनी चाहिए। ये अपने रूट से जो है वो अलग जाते हैं, ये रूट चेंज करते हैं, इनके ड्राइवर नशा करके ड्राइविंग करते हैं। ये सारी एलिगेशन जो है वो इन पर लगाई गई है। इन्होंने 3 बच्चों की जानें ली है। एक बच्चा तो जान की बाजी हार के दुनिया से चला गया, उसे तो दफना दिया। जो 3 बच्चे अस्पताल में पड़े हैं वो उनकी भी तशवीशनाक हालत है, वो जिंदों में है ही नहीं। आसिफ साहब आप कह रहे हैं कि उनका ये सिस्टम है कि वो पैसों की तरफ से वो ड्राइवर्स को अपने तंग करते हैं। तो मैं आपको एक और मजीद बात ऐड करता जाऊँ। जब मैं अपने छोटे भाई को कब्र के हवाले करके वापस आया हूँ तो मुझे एक नंबर से कॉल है, वो नंबर भी मैं यहाँ पर शेयर करके जाऊँगा। और वो नंबर वाले कहते हैं कि जी हम स्पीडो बस की तरफ से बोल रहे हैं, जो ड्राइवर थे हम उनके साथ काम करते हैं। अच्छा। तो हम सुबह 6 बजे भी पुलिस स्टेशन गए हैं, 7 बजे भी गए, आपका नंबर लेना चाहे, आपका एड्रेस लेना चाहे तो नहीं दिया। अब उन्होंने आके हमें आपका नंबर दिया, तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप बताएं आपने जनाजा पढ़ा लिया है या नहीं है, जो भी सिस्टम है। मैंने कहा जी जनाजा हो चुका है। कहते हैं हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा आप मिलके मेरे से क्या करेंगे? कहते जो आपका नुकसान हुआ है वो पूरा करेंगे। किस तरह मेरे भाई को वो जिंदा करेंगे? वो एक हदीस शरीफ का मफहूम है कि एक इंसान को कत्ल करने पे या एक इंसान को मारने पे पूरी इंसानियत का कत्ल होता है, पूरी इंसानियत मारी जाती है। सही कह रहे हैं। वो मेरा एक भाई जो मेरी माँ का, मेरे बाप का नहीं, मेरे ताए का, मेरे चाचे का, मेरी फुप्पो का, मेरे तमाम मामुओं का लाडला, मेरे जितने भी खानदान है उसमें सबसे छोटी मेरी वालदा है, और उसमें वो सबसे छोटा बेटा है। और देखे वो 8 बहन भाई है, और 8 बहन भाइयों का कलेजा नहीं फट गया होगा कि सबसे छोटी का सबसे छोटा बेटा चला गया। अल्लाह मेरे तमाम मामू और खाला के बच्चों की जिंदगी करे, सारे जिंदा है। तो किस तरह के ये लोग हैं कि एक इंसान, एक बच्चा इस दुनिया से चला गया और उसको पैसों से तोड़ रहे। क्या पैसा इस कदर जरूरी है?
कि वो हमारे दुख रंज को, जो 7 साल जिंदगी के हम उसके साथ गुजार चुके हैं, जो हमने उसके साथ खुशियां देखी हैं, जो वो उसकी वापस ख्वाहिशात करें। पूरी करी, वो पैसों के तो जाहिर है मुकाबले नहीं ड्राइवर पूरे वाले यही करेंगे। करेंगे ना कि स्पीडो बस चलाने के लिए आपको जो है वो पैसों की ऑफर करेंगे, आपका भाई तो वो वापस ला के दे नहीं सकते, वो बच्चे जो है वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में जो अस्पताल में पड़े हैं बेयारो मददगार, उनको तो वो ठीक करवा नहीं सकते, जाहिर बात है। वो तो जिस हालत में जो है पड़े हुए, तो अल्लाह ताला जो है वो आपकी दुआओं से ठीक कर सकते हैं, अल्लाह ताला उनकी जिंदगी दे और उनको जो है वो कोई मौजज़ा कर दे कि अल्लाह उनको जो है वो बिल्कुल वो ठीक हो जाए और वो अपनी जिंदगी जो है वो जिए दोबारा से, लेकिन इस ड्राइवर को माफी न किया। देखिए डॉक्टर साहिबा, हम मिडिल क्लास बंदे जरूर है, हमारे पास पैसों की तंगी होती है, लेकिन हमारा ज़मीन इतना भी गवारा नहीं है कि हम अपने बच्चों की लाशों का सौदा पैसों के साथ करें। मैं आज यहाँ पर आया हूँ तो अपनी कहानी सुनाने नहीं, हुकूमत को भी अवेयर करवाने कि ये आज हमारे साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ भाई, होगा। अल्लाह आप ताला एक्शन आपको लें, आप एक्शन फरमाए, लें, बिल्कुल। प्लीज आप एक्शन लें। ये इस भाई की फरियाद नहीं है, ये हम सबकी रिक्वेस्ट है सीएम साहिबा से, मरियम नवाज शरीफ साहिबा से